हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में जैसा कि प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट निकल के आती हैं उन सभी को साझा किया जाता है। तो आज के इस वीडियो सेशन में ढेर सारी जो अपडेट्स हैं उन पर डिस्कशन होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर बिल्कुल करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल की डेट पर टीजीटी 2016 जीव विज्ञान की परीक्षा थी, लेकिन इस परीक्षा में सुचिता तार तार हुई है। साल्वर गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। 15 लाख में परीक्षा पास कराने का ठेका हुआ था। ओएमआर भी बरामद हुई, प्रवेश पत्र भी बरामद हुए हैं। तो क्या चल रहा भैया, यहाँ पर देखा जाए 67% अभ्यर्थियों ने छोड़ दी टीजीटी जीव विज्ञान की परीक्षा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी जीव विज्ञान 2016 की शनिवार को ही लिखित परीक्षा में महज 33% जो परीक्षार्थी हैं वही शामिल हुए हैं। 67% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। उप सचिव नवल किशोर ने बताया कि प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालयों में 152 केंद्रों पर सकुशल परीक्षा संपन्न हुई है। यहाँ पर नवल किशोर जी बता रहे हैं कि बढ़िया भैया, सकुशल परीक्षा जो है संपन्न हुई है। शहर के 11 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और परीक्षा के कुल 67,005 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा देकर केंद्र से बाहर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि इस बार जंतु विज्ञान से ज़्यादा सवाल पूछे गए। 125 प्रश्नों में लगभग 60 सवाल जूलॉजी से आए हुए थे। ज़्यादातर प्रश्न इंटरमीडिएट के स्तर के पूछे गए थे। आमतौर प्रश्न पत्र सामान्य ही रहा, लेकिन वनस्पति विज्ञान के प्रश्नों ने जरूर अभ्यर्थियों को परेशान किया था। अब देखिए, असली खेल शुरू होता है। 15 लाख में पास कराने का ठेका लेते हैं साल्वर गैंग के सदस्य। एसटीएफ की गिरफ्त आय में सरगना ने बातचीत में किया खुलासा। थोड़ा सा गलत तरीके से यहाँ पे लिखा है, एसटीएफ की गिरफ्त में आने पर होना चाहिए। सरगना ने किया खुलासा। देखिए, 2 अभ्यर्थियों से 12 लाख में तय हुआ था सौदा। यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं में पास करने का ठेका लेने वाला गिरोह जौनपुर का है। गिरोह में साल्वर, पेपर आउट कराने वाला और फोटो मिक्सिंग कर फर्जी आधार कार्ड, फर्जी एडमिट कार्ड व अन्य आईडी तैयार करने वाले सदस्य शामिल हैं। खुद गिरोह का सरगना अशोक पाल प्रयागराज में कई नवयुवकों को कोचिंग देता है। एसटीएफ वाराणसी इकाई की पूछताछ में गिरोह के सरगना अशोक कुमार पाल ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल के जरिए पास कराने का ठेका 12 से 15 लाख में लिया जाता है। अशोक के अनुसार गिरोह में मेरे साथी जौनपुर के रामपुर थाना अंतर्गत गंधौना निवासी डॉक्टर ब्रजेश पाल और जौनपुर के बरसठी थाना का मानिकपुर गांव निवासी संदीप विश्वकर्मा है। अभ्यर्थियों व साल्वर के फोटो मिक्सिंग करने का काम जौनपुर के मछली शहर के तरसांव गांव निवासी रमेश करता है। इस कार्य में सभी का हिस्सा बटा रहता है। एसटीएफ की पूछताछ में सरगना अशोक ने बताया कि डॉक्टर ब्रजेश पाल प्रयागराज में पतंजलि क्लिनिक सेंटर में चिकित्सक हैं। तो देख सकते हैं कैसे कैसे लोग यहाँ पर, शर्म नहीं आती है। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेट पर लात मार रहे हैं ये लोग। एसटीएफ की गिरफ्त में आने के बाद ये सब लोग उगलते हैं। 2 अभ्यर्थियों से 12 लाख रुपए में सौदा भी तय हुआ था। एसटीएफ की जांच में सामने आया कि परीक्षा पास करने के लिए गिरोह के सरगना अशोक ने अपने साथी डॉक्टर ब्रजेश पाल से बात करके सुनील कुमार पाल से 12 लाख रुपए में सौदा तय किया था। एडवांस में 40,000 रुपए लिए गए थे। सुनील पाल व डॉक्टर ब्रजेश पाल शुक्रवार को ही कैंट स्टेशन स्थित एक होटल में ठहरे थे। इस दौरान जौनपुर के एक और अभ्यर्थी आशीष कुमार पाल से 12 लाख रुपए में डॉक्टर ब्रजेश पाल से परीक्षा पास कराने पर बात पक्की हुई थी और आशीष ने भी एडवांस में 40,000 रुपए पाल के खाते में डाला था। तो दोस्तों, यहाँ पर पालवाद हो रहा है। यहाँ पर पालवाद है पूरी तरीके से। देख सकते हैं एक पाल ने कितने पालों की यहाँ की लाल किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब देखा जाए तो 67% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है और कितना ज़्यादा यहाँ पर भारी जो तैयारी है वो भंडाफोड़ हुआ है उसका साल्वर गैंग का। एसटीएफ हालांकि सक्रिय रही है। अब देखते हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि आगामी जो भी अगर ये लोग सोच रहे हों तो उसको सोचे ना।
और एक नज़ीर भी बननी चाहिए। ऐसे साल भर गैंग का भंडाफोड़ हुआ है भाई, सारी चीज़ें जब तय हो गई है तो इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और अभ्यर्थियों को यहाँ पर न्याय मिलना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों भंडाफोड़ हो गया है तो चीज़ें सामने आई है, पता नहीं कितनों का भंडाफोड़ ना हो पाया हो तो क्या कुछ हुआ होगा, इसकी आशंका लगातार बनी हुई है। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। फिलहाल के लिए यूपी बोर्ड में देखा जाए तो हाई स्कूल इंटर में रिकॉर्ड पास हुए हैं इस साल वही फेल जिनके अभिलेख अधूरे या कोई विवरण गलत है। कम नंबर पाने वालों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर सामान्य प्रोन्नति दी गई है। 99.52% अभ्यर्थी पास हुए हैं और 97.88% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए इंटरमीडिएट में। और सीएम योगी जी ने बधाई भी दी है भैया, बहुत बड़ा इन्होंने जो है काम किया है, बिना परीक्षा पास कराया और यूपी बोर्ड ने रचा इतिहास। बोर्ड ने पिछले 100 वर्षों के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट रहा है पिछले साल के मुकाबले हाई स्कूल में घटी और इंटर में बढ़ी परीक्षार्थियों की संख्या। देख सकते भैया, जब एग्ज़ाम होगा नहीं, फ्री फोकट के नंबर बटेंगे तो क्या होगा, इतिहास तो रचा ही जाएगा। 100 साल का नहीं 500 साल का इतिहास टूटेगा। फिलहाल के लिए जो अच्छे परीक्षार्थी थे उनको कहीं ना कहीं बहुत ही मायूसी नज़र आई है क्योंकि उनके मार्क्स भी कम हुए हैं। और जिनके भैया शोर सिफारिश वाले रहे होंगे तो बढ़िया बढ़िया चाँपे हैं नंबर, 97, 95, 96, 94, ये कोई मार्क्स होते हैं यहाँ पर देखा जाए तो ये सब सामान्य बात रही है। 90% के ऊपर यहाँ पर अधिकतर के मार्क्स आए हुए हैं और कहीं ना कहीं ये शिक्षा व्यवस्था को खराब ही करेंगे, चूँकि फ्री फोकट का नंबर पा के अभ्यर्थी कहीं ना कहीं क्या होते हैं कि मेहनत कम करते हैं और फिर इस प्रकार की तमाम सारी चीज़ें, बेरोज़गारी बढ़ती है और तमाम प्रकार का बवाल बढ़ता है। खैर कोरोना के चलते ये हुआ है, लेकिन जो मार्क्स बांटे गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा बटाई हुई है, इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं दिए जाने चाहिए थे। चलिए खैर, फिर भी नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बैठे यहाँ पर अभ्यर्थी और इन्होंने बैठक भी की है। प्राथमिक विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए एक और जहां लखनऊ में अभ्यर्थियों का धरना चल रहा है, वहीं प्रयागराज में विद्यार्थियों ने बैठक कर रणनीति तैयार की है। बीटीसी बीएड प्रशिक्षकों ने कहा कि सरकार से गुहार लगाई जा रही है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशिक्षु 2 अगस्त को लखनऊ में विशाल धरना देंगे। बैठक विनोद पटेल के नेतृत्व में हुई है। इसमें लखनऊ में होने वाले धरने को सफल बनाने पर चर्चा हुई है। 2 अगस्त को बड़ी संख्या में प्रशिक्षु प्रयागराज से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। बैठक में सत्येंद्र सिंह सीटू, रजत, अनंत प्रताप, अंकित पटेल, शिवम तिवारी, महेंद्र। नौकरी मांग रहे मृतक आश्रितों से धक्का मुक्की। देखिए, नियुक्ति की मांग को लेकर भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे परिजनों को हटाने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया और जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। प्रदर्शन के दौरान हाथापाई भी हुई। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि जानबूझकर भर्ती में गड़बड़ी की जा रही है ताकि नियुक्ति ना मिल सके। अरसे से नियुक्ति की मांग की जा रही है लेकिन मामूली गलती बताकर उनकी भर्ती नहीं की जा रही है। कई दिनों से भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और आज से दोस्तों कई सारे नियम बदल जाएंगे। टैक्स और बैंकिंग के नियम बदलेंगे। नए आयकर नियमों के मुताबिक 2020-21 के लिए 1 लाख रुपए या ज़्यादा सेल्फ असिस्टेंट बकाया होने पर करदाताओं को जुर्माना चुकाना होगा। वरिष्ठ नागरिकों पर लागू नहीं होगा। बैंक की जो सेवाएं हैं वो और महंगी हो जाएंगी। दूसरे बैंकों के एटीएम से रकम निकासी पर 15 के बजाय 17 रुपये शुल्क लगेगा। गैर वित्तीय लेन देन पर 5 से 6 रुपये शुल्क लगेगा। 3 वित्तीय लेन देन मुफ्त हैं। देखिए, मुंबई, नई दिल्ली समेत 6 मेट्रो शहरों में 1 महीने में 3 वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन के बाद 20 रुपये शुल्क है और गैर वित्तीय लेन देन पर 8.5 रुपये शुल्क लगेगा। और यहाँ आईसीआईसीआई की होम ब्रांच से हर महीने 1 लाख से ज़्यादा और एक दिन में 25,000 से ज़्यादा लेन देन पर 5 रुपये प्रति 1,000 या न्यूनतम 150 रुपये शुल्क चेक के शुल्क के रूप में भी बढ़ गई है। तो अजब गजब नियम है भैया। 1 लाख से ज़्यादा हर महीने, अब रोज़ बैंक में चक्कर लगाइए, मतलब आप एक दिन में 25,000 से ज़्यादा लेन देन करोगे तो 5 रुपये प्रति 1,000 के हिसाब से आपका जेब कटेगा। एसबीआई होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस नहीं। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
से होम लोन लेने पर 31 अगस्त तक प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी। बैंक ने यह राहत मानसून धमाका ऑफर के तहत दी है। बैंक लोन का करीब 0.40% फीस के रूप में लेता है। महामारी को देखते हुए आयकर विभाग ने राहत देते हुए फॉर्म 15CA और 15CB भरने की अंतिम तारीख 15 अगस्त 2021 कर दी है। अब दोस्तों देखा जाए तो ओबीसी कोटे में नई जातियां शामिल कर सकेंगे राज्य, अधिकार जल्द दिया जाएगा, आठवले का कहना है। यहाँ पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री और आरपीआई अध्यक्ष रामदास आठवले ने कहा है कि राज्यों को अपने यहाँ ओबीसी आरक्षण में नई जातियों को शामिल करने का अधिकार मिलेगा। इसके लिए शीघ्र ही संसद में संशोधन बिल पेश किया जाएगा। उन्होंने क्षत्रिय समाज को 10% आरक्षण दिए जाने की भी मांग की है। अब दोस्तों यहाँ पर स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी करें, सीएम योगी ने ऐलान कर दिया है। 55 जिलों में कोरोना का एक भी नया केस नहीं आया है। नया शिक्षा सत्र के लिए यहाँ पर उन्होंने योजना बनाने के निर्देश दे दिए हैं। 14 केंद्रों पर बीएड की प्रवेश परीक्षा होने जा रही है। 6 अगस्त को 6200 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे ज्ञानपुर में, पूरे चाक चौबंद के साथ। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज की तरफ से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी के लिए यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी से स्नातक हो, प्रशिक्षित स्नातक एवं उत्तर प्रदेश स्तर की टीटी पास हो, एक रिक्त पद है, 22,000 रुपये मानदेय है। पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय की, यहाँ पर सामाजिक विषय भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी पास होना चाहिए। एक पद है यहाँ पर अंशकालिक शिक्षक शिक्षिका के लिए शारीरिक शिक्षा, स्काउट गाइड, शारीरिक शिक्षा, बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड आदि की उपाधि होनी चाहिए। 2 पद हैं यहाँ पर। और उर्दू शिक्षक शिक्षिका, उर्दू के लिए यहाँ पर उर्दू बीए स्नातक उर्दू विषय से एलटी या बीएड ये सब होना चाहिए। मुख्य रसोइयाँ और सहायक रसोइयाँ चपरासी, इसके 2 1 और 2 पद हैं। आयु 1 अप्रैल 2021 को 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। और ये जो है सुसंगत शासनादेश के अनुरूप हो रही है। आवेदन का प्रारूप चयन हेतु अर्हता विस्तृत निर्देशों को जनपद कन्नौज की वेबसाइट पर डाउनलोड किया जा सकता है। तो दोस्तों जो भी संबंधित अभ्यर्थी इसका संज्ञान ले सकते हैं। संविदा पर जॉब है, 22,000 रुपये मानदेय, कम नहीं होता है आज की डेट पे। तो चलिए फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।